हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में 1 मार्च 2024 को जैक द्वारा जो नवम बोर्ड परीक्षा ली गई है उसमें पेपर 2 गणित विज्ञान का आंसर की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दिए। तो बिना किसी देरी का आप आंसर देखिए और अपने आंसर का मिलान जरूर कर लें कि आप कितना सही बना पाए हैं। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न आपको मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ लिखा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन 2√5 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ देखिए 2 कितना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कितना है, 2√7 डिवाइड बाय 2√7 है। 7√7 है। √7 कट जाएगा, 2/7 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। अब आ जाइए अगला प्रश्न। आप देखिए प्रश्न संख्या 2, यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या कहता है, शून्य क्या है? तो शून्य परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 0.3 पर बार बराबर कितना होगा। देखिए 0.3 पर बार का निशान का मतलब, देखिए 0 ये क्या है, 0.3 पर बार मतलब 3 बार बार आता है। इसका एक ट्रिक है, अभी तो उतना टाइम नहीं है, आपको ट्रिक में बतलाऊंगा। 3/9 होता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3। तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए में है आपका। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2 का परिमेयकरण है। तो देखिए 1/√2 का जब परिमेयकरण कीजिएगा तो हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदल देना है। तो √2 है तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर √2 बच जाएगा, √2 गुना करेंगे तो 2 बच जाएगा, यानी कि √2/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए प्रश्न संख्या, आप देखिए प्रश्न संख्या 5। यहां पर देखिए, यहाँ 36 पर पूर्णांक 1/2 का मान होगा। कितना है? 36 पर पावर जो है, पूर्णांक बोलते हैं, सॉरी, 36 पर पावर कितना है? 1/2 है। तो 36 पर पावर 1/2 है, तो 36 को हम लोग 6 गुना 6 और इस पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 6 पर पावर 2 हो जाएगा, और बट्टा में ये वाला पावर आपका हाफ आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, यानी 6 पर पावर 1 यानी 6 आपका राइट आंसर हो गया 6। तो 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया 5 नंबर का। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में दे रहा है कि 2 + √2 इंटू 2 - √2 किसके बराबर होगा, यानी कि 2 + √2 गुना 2 - √2 किसके बराबर होगा? a + b और a - b का फॉर्मूला है, यानी कि a² - b²। b मतलब √2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 - 2 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ए में है। तो 6 का आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 यहां पर आपको दिख रहा है को निम्न में से कौन बहुपद नहीं है?
तो बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ चर का घात 2 है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि सभी का घातांक चर का जो है वो घात कितना है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चर जो है y एगो है, y तो y का पावर 1 है, ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन दूसरा है 2/y, 2/y, तो ये y अगर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, y+2, और y पर पावर हम लोग -1 के रूप में लिख सकते हैं। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। कितना नंबर का, डी नंबर, 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है। इसमें घात मैक्सिमम 2 है, द्विघाती, इसमें भी 2 है द्विघाती, इसमें 1 है एक घाती यानी रैखिक, और इसमें 3 है, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। तो 8 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 में बहुपद इतना 2 + x² + x में x² का गुणांक होगा। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक यानी x के साथ गुना है, x के साथ गुना कौन है, तो ये आपका है 2 + x² और +1 है, तो x² के गुना के रूप में +1 है, तो +1 आपका यहाँ बी में दिख रहा है। तो 9 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है px = 2x + 1 का शून्यक होगा। तो इसके लिए क्या करना है, किसका शून्यक बोल रहा है, 2x + 1 का शून्यक, मतलब इसको 0 करना है। तो 0 कीजिएगा तो 2x = -1, क्या होगा, -1। तो x का मान निकाल दीजिएगा आप, तो कितना निकलेगा, -1/2। तो -1/2 आपका कितना वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न संख्या 10 हो गया ना, सॉरी प्रश्न संख्या 11। अब देखिए 11 में है 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल पर में लगाइएगा, तो शेषफल जो होगा, शेषफल आपका जो हो जाएगा, ये जो अगर मान लीजिए कि ये पूरा को px मानते हैं तो p1 शेषफल हो जाएगा। अगर इसको पूरा px मानते हैं तो यहाँ x - 1 है, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल। तो यहाँ पर 3 हो गया, x के मान कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, +1 और प्लस फिर 1 हो गया। तो ये कितना है, 3 + 1 और +1 बराबर कितना हो गया, 5। यानी 5 आपका ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 12। कहता है निम्न में कौन 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, यानी किसमें 2 चर है, इसमें तो एगो है, इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो है। डी नंबर में x और y 2 चर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा, डी सही उत्तर होगा कि 2 चर वाला रेखिक समीकरण आपका आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि x - y = 2 का हल है। तो यहां पर देखिए अगर x का मान आप 2 रखिएगा और y का मान 1 रखिएगा तो 2 के बराबर नहीं होगा, तो ये हल नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए अगर x का मान 4 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, बराबर हो गया। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। कौन सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में 2 चर वाले रेखिक समीकरण के हल होते हैं। तो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का क्या गो होगा, 1 गो 2 गो 3 गो नहीं होगा, बल्कि अनेक होगा, यानी अनंत होगा। कितना होगा, जितना मर्जी उतना हल इसमें हो जाएगा। अब आ जाइए 15 नंबर का प्रश्न देखिए।
15 नंबर का प्रश्न में है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर देखिए एक फोटो हम पहले बनाए हुए हैं, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। तो यहाँ दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस, और यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस। तो दोनों चिन्ह अगर माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश में होगा, तीसरा चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, तीसरा चतुर्थांश में होगा। तो तृतीय चतुर्थांश आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, सी क्या निर्देशांक होगा। तो पहले x -5 और y कितना है, 2, -5 2 होगा। तो -5 और 2 आपका ऑप्शन कहाँ पर है, -5 2। तो यहाँ पर देख लीजिए -5 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में कहता है 105 डिग्री का पूरक कोण होता है। 105 डिग्री का पूरक कोण, तो मान लिया कि 105 डिग्री का संपूरक कोण, पूरक नहीं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री में 105 डिग्री को घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका संपूरक कोण होगा। कितना आ गया, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। कहां है, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए अब अगला प्रश्न देखिए। यहां पर यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाला आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। एक आकृति दिया गया है और ये भी क्या है, एक सरल रेखा है। तो x का मान निकालना है। तो सरल रेखा में आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 82 डिग्री है तो ये निश्चित रूप से 98 डिग्री होगा, तब ना दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 98 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें ये 20 है, इसमें 80 है। तो 20 और 80 100 हो गया। तो ये वाला निश्चित रूप से कितना होगा, 80। तब न त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। और ये x है और ये कितना हो गया आपका 100 है। ये कितना हो गया, सॉरी 80 है, ये 80 है। तो ये दोनों का जोड़ 180 होगा। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, 100 होगा। या हम लोग कह सकते हैं किसी त्रिभुज के बहिष कोण उसके अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो 80 और 20 को जोड़ देंगे तो 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर देखिए क्या है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, बी में है। अब आ जाइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 तो हो गया। अब 22 देखिए। 22 नंबर में कहता है निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। देखिए भुजा कौन भुजा सर्वांगसमता की कसौटी है, कौन भुजा कौन ये भी है, लेकिन भुजा भुजा कौन नहीं है। भुजा भुजा कौन कोई भी सर्वांगसमता का रूल नहीं से है। तो ऑप्शन नंबर सी 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में क्या कहता है, दो गो त्रिभुज मान सपोज करते हैं कि इस तरह का हम दो गो त्रिभुज बना दिए। कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर है। और साथ ही साथ ए बी और पी क्यू बराबर है। तो यहाँ पर सी दे दीजिए, यहाँ पर पी क्यू आर दे दीजिए। तो देखिए कौन भुजा कौन, कौन भुजा कौन सर्वांगसमता की कसौटी से ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर में ही त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 24। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री होता है, तो चौथे कोण का मान क्या होगा? ये तीनों कोणों को जोड़िए पहले, कितना होगा? 8 2 10, 10 का कितना हो गया? 0। अब यहाँ फिर 6 और 1 7, 7 और 8 15 और 1 16 हो गया, हासिल रह गया 1, 1 और 1 कितना हो गया? 260। तो 360 होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होगा, ये तीनों का जोड़ 260 हो रहा है। इसका मतलब चौथा कोण 100 देंगे तब 360 डिग्री होगा, तब ना 360 डिग्री होगा। तो चौथा कोण की माप 100 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 135 डिग्री है, तो कोण B होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज मान लिया कि इसी प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, और ये D का मान आपको दिया गया है 135 डिग्री। ये 135 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, क्योंकि आमने सामने की कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण बराबर होता है, तो कोण D अगर यदि 135 है तो B भी कितना होगा? 135 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, प्रश्न संख्या 26। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका 26 का सही उत्तर हो गया। दोस्तों अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं और उसका उत्तर भी। प्रश्न संख्या 27। और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होते हैं। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा है। इस प्रकार अगर एक समांतर रेखा है, आधार अगर एक ही हो, ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है और एक तो मान लीजिए कि इधर से है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। 27 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब 28 देखिए क्या कहता है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है। आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल होता है। एक विकर्ण 5 है और एक विकर्ण 14 है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको काट दीजिए यहाँ पर, 7 दूनी 14, 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 cm स्क्वायर होगा। तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला 28 का राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए 29 नंबर का प्रश्न देखिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण ए और कोण सी का योग होगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? जो चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर स्थित हो, है ना, वृत्त के ऐसा, यानी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से परिगत एक वृत्त बना हुआ हो। मान लिया कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। इसका जोड़ और इसका जोड़ 180 डिग्री, इसका जोड़ 180 डिग्री। तो ए और सी का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो ए और सी का ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 30 नंबर का ऑप्शन। 30 नंबर क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगा, ये वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? वृत्त का व्यास। क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त की व्यास आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो गया। आ जाइए आप यहाँ 31 नंबर में देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से डैश कोण की रचना संभव नहीं है। देखिए 37.5 डिग्री बन जाएगा। 40 डिग्री कोण ऐसा है जिसको चाप के माध्यम से आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आ जाइए 32 नंबर का प्रश्न देखिए। यहाँ हीरोन के सूत्र है, हम लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है? एस, है ना, अर्ध परिमाप है एस ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी बी वाला
ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हीरोन का फॉर्मूला से त्रिभुज का सूत्र निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, इसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया। हीरोन का सूत्र जो है 32 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और कितना है 22 मीटर, तो उस त्रिभुज की परिमाप होगा। यानी ये एस आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो सबको आप जोड़ दीजिए। यानी 122 है, 120 है और 22 है, जोड़ दीजिए। 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 264 सेंटीमीटर वृत्त की परिमाप होगा, सॉरी त्रिभुज की परिमाप होगा। इस तरफ का जो है सबका जोड़ त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो त्रिभुज का परिमाप जो हो गया 264 हो गया। कितना हो गया? 264 मीटर है, तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 33 नंबर का प्रश्न का हल आपने बना लिया है। अब आ जाइए 34 नंबर का। 34 नंबर में क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6 सेंटीमीटर है। यानी समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सब भुजा बराबर, यानी है ना, तो यानी कि 3a इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो भुजा निकालिएगा तो 60 को 3 से भाग दीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो घन है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ a² मतलब भुजा का स्क्वायर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको 6 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 बचा कितना 36, कितना हो गया? 6 एकम 6 तो यहाँ बचा कितना 3 36 और 6 छोक 36, यानी कि 6 छके 36 16 बच गया। a² बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का मान निकालेंगे आप तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर भुजा निकलेगा। ए बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? घन का आयतन। तो घन का आयतन मतलब भुजा का क्यू, यानी 4 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर क्यू। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई अगर h है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h) बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2πr(h) कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए वाला आपका राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न में है यदि शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई अगर l है तो शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। πr²h, तो 1/3 πr²h ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में क्या है? यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए पूरा गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 4πr² का आधा 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब आ जाइए 39 का प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 39 में क्या है? एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25 की उच्च सीमा होगा। तो इसमें उच्च सीमा 25 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा 25 है। आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, मैथ का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, जो जैक द्वारा पूछा गया है। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है
तो चित आने की प्रायिकता कितना होगा। सिक्के का दो पहलू होता है, दो तो एक चित कैट होता है दो पहलू में एक, तो 1/2 क्या हो जाएगा, उसकी प्रायिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था आंसर की जैक द्वारा 1 मार्च 2024 को जो परीक्षा लिया गया है उसका। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर मिलाइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।